हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप, मुझे लगता है सब ठीक ही होंगे। और आपका अपना यूट्यूब चैनल शिव गणेश एकेडमी पर स्वागत है। ठीक है। और आज हम एक हिंदी का टॉपिक लेकर के आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है कारक। कारक किसे कहते हैं, कारक चिन्ह किसे कहते हैं। ठीक है। कारक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये बताएंगे हम आपको। कारक चिन्ह हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी गई है। ठीक है। एग्जाम में आए क्वेश्चन हिंदी में कारकों की संख्या बताइए, तो आपको क्या बताना है, कारकों की संख्या 8 है। सही समझ में आ रहा है। ठीक है। अब है परिभाषा। इसकी परिभाषा क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के वाक्य अन्य पद विशेषता क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। या ये दूसरी डेफिनेशन है, दूसरी परिभाषा है, जो शब्द किसी शब्द से क्रिया का संबंध बताए वह कारक कहलाता है। सही है। जैसे कर्ता किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, इससे पहली वाली वीडियो में हमने आपको समझा दे दिया। हमारे चैनल पे एक वीडियो पड़ी है, कर्ता किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं। सही है। अब ये जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, कारकों की संख्या हमने बताया 8 होती हैं। ये एग्जाम्पल लिया, ये सिर्फ हमने आपको समझाने के लिए एक सेंटेंस अर्थात वाक्य लिया है। राम ने श्याम को सिंहासन पर बैठाया। अभी हम कारक बताएंगे। 8 कारक हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के अपदान के लिए अधिकरण और संबोधन फिर अधिकरण, ठीक है, सब बताएंगे हम आपको। राम ने श्याम को सिंहासन पर बैठाया, तो राम जो है इसमें कर्ता कारक है, ने इसमें क्या है, कर्ता कारक चिन्ह है। ठीक है। श्याम क्या है इसमें, कर्म कारक, और को ये जो है ये हमारा कर्म कारक चिन्ह। सिंहासन क्या हमारा अधिकरण, पर क्या इसमें अधिकरण कारक चिन्ह। सही है। तो हम आपको बताएंगे कारक किसे कहते हैं, कारक चिन्ह कितने होते हैं। हमारी वीडियो में लगातार बने रहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी परिभाषा बताइए, अब हम आपको बताएंगे कारक चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। सही है। सही है। हमने बताया था आपको कारक किसे कहते हैं, परिभाषा भी दी, और एक हमने आपको उदाहरण भी दिया वाक्य में, कर्ता कारक अधिकरण कारक। लेकिन जो हमने वाक्य दिया है तो वो इसी कारकों में से दिए हैं जिसे आप आसानी से समझ सको। सही है। ये कारक हैं। कारक कितने होते हैं, हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी गई है। कारक, यहाँ कारक चिन्ह। कारक कर्ता कारक, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। अब आपको याद कैसा करना है, मैं बताऊंगा कैसे याद करना है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने के बाद संबंध काके अधिकरण में पर संबोधन है हरि। कर्ता ने कर्म को कर्ण से अपदान के लिए संप्रदान अलग होने का बोध और संबंध काके के अधिकरण संबोधन है अरे अजी सुनो। सही है। आपको आसानी से समझ में आ रहा है। ठीक है। कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये हमारे कारक हो गए, ये हमारे कारक चिन्ह हो गए। अब इनकी हमें एग्जाम में पहचान कैसी बनेगी, तो इसके कुछ वाक्य एग्जाम में आपको मिलेंगे। जैसे कोई वाक्य है, राम ने श्याम को मारा, और इसमें पूछ लेगा सेंटेंस में कौन सा हमारा कारक चिन्ह है। या राम खाना खाता है, इसमें कौन सा कारक चिन्ह है। कोई ना कोई ऐसी पहचान देगा जिससे कि आप आसानी से कारक चिन्ह को पहचान सके। इसके कुछ हम एग्जाम्पल भी लेकर आएंगे, उनसे आप उन्हें आसानी से समझ सकते हैं। सही है। और ये कारक चिन्ह है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप आसानी से समझ सकें। एक बार और रिपीट करते हैं हम। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने का बोध और संबंध काकी रेरी अधिकरण में पर संबोधन है हरि अजी सुनो। इनका सही से आपको ये याद करनी है, ये सारणी। सही है। और हम आपको कुछ वाक्य लेकर के आए हैं, और हम आपको प्रैक्टिस के लिए भी कुछ वाक्य देंगे। नीचे कमेंट बॉक्स दिया है, उसके भी आंसर आप आसानी से हमें दीजिए। सही है। हम ये कुछ वाक्य लेकर के आए हैं, एग्जाम में आपको इसी तरीके के वाक्य मिलेंगे, और इसमें से पहचानना है कारक चिन्ह कहाँ कहाँ में दिए हैं। यहाँ कोई आपको ये कोई ना कोई संकेत दे देंगे। ठीक है। इसमें कारक चिन्ह बताइए, इसमें कारक चिन्ह बताइए। ठीक है। और हमने कारकों की संख्या आपको बताए थे कितने होते हैं। कर्ता कारक में ने आगा, और कर्म कारक में को आगा, कर्ण कारक में से आगा। कोई ना कोई पहचान आपको हर वाक्य में मिलेगी। ठीक है।
जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिखा, श्याम ने किताब पढ़ी। नंबर 2, राम ने सीता को बुलाया। आज मैं राम से मिला हूँ। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया। देखिए, आपको वाक्य में 2 कारक चिन्ह भी मिल सकते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान देना है एग्जाम में कौन सा कारक चिन्ह पूछा गया है, ठीक है। और आपको कोई ना कोई संकेत मिल जाएगा, क्या इसमें विद्यार्थियों में कोई कारक चिन्ह बताइए या अध्यापक में कोई कारक चिन्ह बताइए, तो हम बताएंगे आपको उसमें कैसे पहचान आपको करनी है आसानी तरीके से। और ये समूह गए और जितनी भी 4th लेवल के एग्जाम में आर्मी, जीडी, जितने भी यूपी लेखपाल आने वाली हैं इसकी रिक्वायरमेंट, ठीक है। और सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक ने क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन इसमें आसानी से आपको मिल जाएंगे मात्र 5 से 10 मिनट की इस वीडियो में। और आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। जैसे ये वाक्य था, श्याम ने किताब पढ़ी, तो इसमें हम पूछ रहे हैं कौन सा कारक चिन्ह है, ठीक है। अगर हम इसमें वाक्य में बात करें, श्याम यहाँ पर क्या है, तो श्याम हमारा क्या है, कर्ता कारक। और ने आगे ना मैंने कही थी आपको कोई ना कोई कारक चिन्ह इसमें वाक्य में जरूर मिलेगा आपको, जो पहचान करनी है ये हमारा कारक चिन्ह है। तो ने मिल गया। हमने कौन सा कारक चिन्ह में आता है, ने, कर्ता, ने कर्ता कारक में आता है। तो इसलिए ये जो ने है इसका नाम क्या हो जाएगा, कर्ता कारक चिन्ह। कर्ता कारक चिन्ह, सही है। आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। हमने लिखा श्याम क्या अपन यहाँ पर कर्ता कारक है। कर्ता किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, इससे हमने पहली वाली वीडियो में आपको आसानी समझाया है। ये इसलिए समझाया है क्योंकि हम आज ये जो कारक चिन्ह लेकर आए हैं इसमें आपको कर्ता की जरूरत पड़ेगी, कर्म की पड़ेगी, ठीक है। जैसे हमने लिए वाक्य, श्याम ने किताब पढ़ी, तो श्याम क्या है, इसमें कर्ता कारक चिन्ह है। और इसमें ने कोई ना कोई ऐसा संकेत मिल जाएगा आपको एग्जाम में जिसमें कि ये पूछेगा इसमें कौन सा, इस वाक्य में कौन सा कारक चिन्ह है। तो इसमें ने हो गया। तो हमने 8 कारक चिन्ह में कर्ता, ने, तो कौन सा कारक चिन्ह हो गया, ने, कर्ता कारक चिन्ह। और श्याम क्या हो गया, हमारा कर्ता कारक, ठीक है। ये हो गया हमारा वाक्य। और ये वाक्य लिया हमने दूसरा, राम ने सीता को बुलाया। हमने आपको बताया है एक एक वाक्य में 2-2, 3-3 कारक चिन्ह भी दे देगा और आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा लगाना है हमें कारक चिन्ह, इसमें 2-2 दीजिए, लेकिन आपको वही लगाना है जो एग्जाम में पूछे। या कोई संकेत आपको मिल जाएगा, जैसे ये कोई अंडरलाइन कर देंगे वाक्य में कि इसमें कारक चिन्ह बताइए, या ये पार्ट हमारा अंडरलाइन कर देंगे आपको कि इसमें कारक चिन्ह बताइए। तो हम कारक चिन्ह जब भी बता सकते हैं जब वो हमारी सारणी याद होगी, जो हमने आपको 8 कारकों की संख्या बताई थी। और उसे आप जाइए, उसे आप नोटबुक में कैसे भी याद करिए, ठीक है। यह वाक्य, राम ने सीता को बुलाया, ये हो गया हमारा कारक चिन्ह और ये हो गया हमारा कर्ता कारक चिन्ह, सही है। अब इसमें इस वाले पार्ट में क्या होगा, ये जो सीता है ना, सीता यहाँ हमारी कर्म कारक है, ये हो गया हमारे कर्म कारक। और यह को है, मैंने क्या कही थी, उन कारक चिन्ह को याद करो। जैसे कर्ता, ने, कर्म, को, तो कौन सा कर्म आया, को, तो यह हमारा कर्म कारक चिन्ह, कर्म कारक चिन्ह। कर्ता कारक चिन्ह का एग्जाम्पल बता दिया हमने आपको, कर्म कारक चिन्ह का एग्जाम्पल बता दिया। और इसकी बात करें, इसमें भी एक कारक चिन्ह है, इस टाइम हम कर्म कारक चिन्ह की बात कर रहे हैं और यहाँ पर कर्ता कारक चिन्ह की बात करी है। और अब करेंगे कर्ण कारक चिन्ह की, एक एक एग्जाम्पल लेकर गए हैं और आगे हम और भी एग्जाम्पल लेंगे। जैसे वाक्य है, आज मैं राम से मिला हूँ, इस वाले पार्ट में देखे जाए कौन सा कारक चिन्ह है, तो हम कारक चिन्ह जब पहचान पाएंगे जब हमारी सारणी याद होगी। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो हमारा से मिल गया इसमें, तो से वही कारक चिन्ह है। ये कौन सा है, कर्ण कारक चिन्ह, कर्ण कारक चिन्ह। और ये क्या हमारा राम, ये हमारा हो गया कर्ण कारक। और ये से कौन लोग ऐसी पहचान दे देगा आपको कि ये हमारा, आपको फौरन दिमाग में आ जाएगी वो सारणी। और ये हमारा से आ गया, इसमें कौन सा कारक चिन्ह है, कर्ण कारक चिन्ह है। और इसमें ने आ गया, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से। 3 एग्जाम्पल हमने आपको अच्छी तरीके से समझा दिए। और जैसे ये है, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, ठीक है। इसमें कहने को 2-2 कारक चिन्ह है, देखिए ने भी मिल गया, को भी मिल गया। कर्ता ने, इसमें कर्ता कारक चिन्ह भी है और कर्म कारक चिन्ह भी है, जैसा हम लोग आपको पहली सारणी में बताई थी, 8 कारक बताए थे। तो हम इसमें बात करें कौन सा कारक चिन्ह है, ये हमारा हो गया कर्ता कारक, कर्ता कारक हो गया। ने की ने मिल गया, कोई ना कोई कारक मिल गया इसमें, तो ये हमारा कर्ता कारक चिन्ह, कर्ता कारक चिन्ह। अब इसकी बात करें, अब इसमें कौन सा कारक चिन्ह है, तो कर्ता ने कर्म को, ये इसमें जो विद्यार्थी में कौन सा कारक हमारा, कर्म कारक। और को हमारा क्या है इसमें, कर्म कारक चिन्ह,
कर्म कारक चिन्ह। ठीक है, हम एक फिर और रिपीट कर देते हैं जिसमें कि आप आसानी से समझ सको। एक एक वाक्य में दो दो कारक भी चिन्ह देंगे, एग्जाम में तीन तीन भी देंगे, लेकिन आपको ये इस नोट करनी है कि हमसे इसमें कौन सा कारक चिन्ह भेजा है। कोई ना कोई अंडरलाइन वाला पार्ट मिल जाएगा हमको कि विद्यार्थियों में कारक चिन्ह बताइए कौन सा कारक चिन्ह है। तो विद्यार्थी के पास में कौन सा कारक चिन्ह को कौन सा है, कर्म कारक चिन्ह। या अध्यापक, इसमें बताइए आप कौन सा कारक चिन्ह है। तो अध्यापक हमारा क्या है, कर्ता कारक, उन्हें हमारा क्या है, कर्ता कर्म कारक चिन्ह। ठीक है, और कर्म कारक क्यों है, कर्ता कारक क्यों है, इस वाली पहली वीडियो में जाइए आप, वो वाला पार्ट देखिए कि कर्म क्या बताई थी हमने। जैसे हम करा अध्यापक ने किसको पढ़ाया, तो आंसर जो है विद्यार्थियों को, ये हमारा कर्म कारक चिन्ह है, ऐसा जो पहली वाली वीडियो में हमने आपको बताया है। ठीक है, एक बार और रिपीट करते हैं। जैसे श्याम ने किताब पढ़ी, तो श्याम हमारा क्या है यहाँ पर, कर्ता कारक, ये हमारा कर्ता कारक हो गया। ये हमारा कारक ने मिल गया, तो ने किस में आता है, कर्ता कारक चिन्ह में आता है, तो कर्ता कारक चिन्ह हो गया, इसमें मिल गया। देखिए इसमें हम कर्ता कारक चिन्ह नहीं दे रहे, कर्ता कारक चिन्ह हमने ऊपर बता दिया था, इसमें देखना है कर्म कारक चिन्ह। तो सीता क्या हमारी कर्म कारक, और सीता के पास में जो है को है वो क्या हमारा कर्म कारक चिन्ह, कर्ता ने कर्म को। अब तीसरा एग्जाम्पल क्या आया था, कर्ण से। तो जैसे वाक्य आज मैं राम से मिला हूं, ठीक है, यहाँ पर राम क्या है, कर्ण कारक, और से क्या है, कर्ण कारक चिन्ह, जो हमने आपको सारणी में बताया था, कर्ता ने कर्म को कर्ण से। एक एग्जाम्पल ये है, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया। तो अध्यापक यहाँ पर इसमें दो दो कारक है, इसमें भी दो दो कारक थे, इसमें भी दो दो कारक थे, लेकिन हमने वही आपको बताया था, वही बताना है एग्जाम में जो आपको एग्जाम में सुटेबल लगे। ठीक है, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, तो इसमें ने क्या है यहाँ पर कर्ता कारक चिन्ह, और अध्यापक क्या है कर्ता कारक, और विद्यार्थियों को मिल गया, तो को किसमें आता है, कर्ता ने कर्म को, इसमें क्या होगा, कर्म कारक चिन्ह होगा। ठीक है, और भी हम एग्जाम्पल लेकर आए हैं, लगातार बने रहिएगा। हमने तीन तीन एग्जाम्पल आपको समझा दिए थे, तीन तीन कारक चिन्ह समझा दिए थे, उसके एग्जाम्पल समझा दिए थे। अब हम इनके एग्जाम्पल समझाएंगे, संप्रदान कारक के, अपदान के, संबंध कारक के। ठीक है, तीन पहले हो गए, तीन हो गए, और दो कारकों के एग्जाम्पल और लेकर आएंगे हम। जैसा वाक्य दिया, राम ने बहन के लिए मोबाइल खरीदा। ठीक है, कोई भी पार्ट अंडरलाइन दिया होगा आपको एग्जाम में, जैसे इसमें कौन सा कारक चिन्ह है, तो हमारा संप्रदान में हमने बताया था कारक चिन्ह में क्या था, के लिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, और संप्रदान के लिए, तो कौन सा कारक चिन्ह है यहाँ पर, कौन सा कारक चिन्ह है, संप्रदान कारक चिन्ह। सही है, संप्रदान कारक चिन्ह। और ये बहन जो है हमारी क्या होगी, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। और एग्जाम्पल ये है, राधा ने सीता के लिए भोजन पकाया, तो इसमें मिल गया हमारा के लिए, और के लिए हमने बताया था कौन सा कारक चिन्ह में आता है, संप्रदान के लिए, तो कौन सा कारक चिन्ह हो गया हमारा, संप्रदान कारक चिन्ह। सही है, आपको आसानी से समझ में आ रहा हो, संप्रदान कारक चिन्ह। और यहाँ पर सीता की बात करें, ये क्या है, ये है हमारा संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। और ये तीसरा, संप्रदान के भी एग्जाम्पल हो गए। अब आता है हमारे अपादान का एग्जाम्पल लेते हैं। अपादान में क्या होता है, अपादान अलग होने के लिए होता है, कोई भी चीज़ अलग होती है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, मैं दिल्ली से चला आया, तो दिल्ली से क्या है, आप अलग हो गए। सही है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो यहाँ पर कौन सा कारक चिन्ह है, जब पेड़ से पत्ता गिरेगा तो अलगाव की स्थिति होगी, टूट करके वो अलग हो जाएगा। तो हमने कहा था अपादान में अलग होने का बोध होता है, तो अलग होने का यही बोध होता है, जब पेड़ से कोई पत्ता गिरेगा तो वो अलग होकर टूट करके गिरेगा। सही है, तो जैसा पेड़ से पत्ता गिरा, तो आपको लगेगा इसमें तो से आ रहा है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ण कारक चिन्ह है, लेकिन नहीं, आपको रटना नहीं है, आपको समझना है, वाक्य भी देखना है, वाक्य कहना क्या चाह रहा है। पेड़ से जब पत्ता गिरा टूट कर अलग होगा, अलगाव की स्थिति बनेगी, तो इसमें कौन सा कारक चिन्ह होगा, अपादान कारक चिन्ह, अपादान कारक चिन्ह। आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही मोस्ट एग्जाम्पल है, पेड़ से पत्ता गिरा, और आप एग्जाम में लगाकर आ जाओगे कर्ण कारक चिन्ह, और आप घर आंसर शीट में लाओगे कि क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। ऐसा नहीं करना, हम आपको समझा रहे हैं, बहुत ही मोस्ट एग्जाम्पल है। पेड़ से पत्ता गिरा तो कौन सा कारक चिन्ह लगेगा, अपादान कारक चिन्ह, अलगाव की स्थिति होगी। जैसे एक वाक्य और समझा रहे हो, मैंने इसमें लिखा तो नहीं है, जैसे मैं दिल्ली से चला आया, जब दिल्ली से आप चले आए हो तो आप दिल्ली से अलग हो गए, तो उसमें कौन सा कारक चिन्ह होगा, अपादान कारक चिन्ह। और एक ये है, अब हम संप्रदान के भी एग्जाम्पल होगा, अपादान के भी होगा, संबंध कारक में क्या बताया था, का, की, के, रा, री, रे। सही है, जैसे राम का भाई बाजार चला गया, तो राम का मिल गया, हमें संकेत मिल गया, तो का हमारे फौरन हमारे दिमाग में आ जाएगा क्या, हमारा संबंध कारक चिन्ह है, तो क्या का क्या हो जाएगा, संबंध कारक चिन्ह, संबंध कारक चिन्ह। और यहाँ पर राम क्या हो जाएगा, हमारा संबंध कारक, संबंध कारक।
सही है। देंगे श्याम की बहन स्कूल नहीं गई। श्याम की, इसमें का मिल गया, की मिल गया, और का, की, के, रा, री, रे किस में आता है, अधिकरण कारक चिन्ह में। तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा, वो सब सॉरी संबंध कारक चिन्ह में, तो ये हो जाएगा संबंध कारक चिन्ह। संबंध कारक चिन्ह तीन कारकों के हमने पहले एग्जाम्पल बता दिए थे वाक्य में प्रयोग करके, और आप 3 एग्जाम्पल आपको हमने ये समझाए और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। हम इतनी तरीके से बढ़िया तरीके से आपको समझाएंगे कि आपको किसी भी टीचर की वीडियो देखने की या कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें लगातार वीडियो बने रहिए। अभी 2 कारक और चिन्ह और बच रहे हैं, वो भी हम लेकर के आएंगे। 2 कारक चिन्ह के और एग्जाम्पल लेकर के आए हैं, अधिकरण और संबोधन। ठीक है, कर्ता हो गया, कर्म हो गया, कर्ण हो गया, संप्रदान हो गया, अपादान हो गया, संबंध हो गया। अब लेकर गए अधिकरण और संबोधन। जैसे हमने वाक्य में लिखा चूहा टोकरी में बैठा है, तो इसमें कौन सा कारक चिन्ह है। हमने आपको बताया था कोई ना कोई वाक्य में संकेत दिया होगा, कोई ना कोई कारक चिन्ह आपको दिया होगा, लेकिन सारणी आपकी याद होनी चाहिए। सही है। जैसे चूहा टोकरी में बैठा है, तो इसमें बात करें हम कौन सा कारक चिन्ह है। यहाँ आपको संकेत मिल गया में, यहाँ पर मिल गया और यहाँ पर ये मिल गया संबोधन। सही है। कोई ना कोई वाक्य में संकेत दिया होगा और आपको वहीं पहचानना है इसमें कौन सा कारक चिन्ह है। जैसे चूहा टोकरी में बैठा है, लेकिन याद होना चाहिए में किस में आता है, तो आता है अधिकरण कारक चिन्ह में। सही है। तो इसमें बात करें टोकरी में, टोकरी क्या है, यहाँ पर है टोकरी अधिकरण। सही है। तो इसमें टोकरी क्या है हमारी, यहाँ पर अधिकरण, और में क्या है इसमें अधिकरण कारक चिन्ह। में क्या है, अधिकरण कारक चिन्ह। सही है। अधिकरण का भी एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल और लेकर आए हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो सके। जैसे टोकरी में सेब है, तो इसमें टोकरी क्या है, इसमें भी टोकरी अधिकरण, और में जब में मिल गया तो कौन सा कारक चिन्ह है हमें वो स्वर्ण याद। कर्ता ने कर्मों कर्ण संप्रदान के अपदान अलग होने का बोध, और संबंध का की गया अधिकरण में पर, और संबोधन हे अरे हाय। ठीक है। तो टोकरी क्या है यहाँ पर अधिकरण, और में किस में आता है अधिकरण कारक चिन्ह में। अधिकरण कारक चिन्ह। सही है। तो आप यहाँ पर ये क्या हमारा में अधिकरण कारक चिन्ह। सही है। जैसे अमन बिस्तर पर सो रहा है, तो पर आ गया, तो पर ने हमें संकेत दे दिया कि मैं क्या हूँ, अधिकरण कारक चिन्ह हूँ। तो पर क्या हमारा यहाँ पर अधिकरण कारक चिन्ह, अधिकरण कारक चिन्ह। सही है। आपसे ये नहीं पूछेगा कि इसमें अधिकरण कौन सा है और संप्रदान कारक कौन सा है, इसमें पूछेगा आपको इससे चिन्ह पूछता है कि इसमें अधिकरण कारक चिन्ह बताइए। तो अधिकरण कारक चिन्ह क्या है, ये है, और पर है, में है, ने है, कोई ना कोई संकेत मिल जाएगा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया हमने। अधिकरण कारक है ये टोकरी, और ये भी अधिकरण कारक है, और बिस्तर भी यहाँ पर अधिकारक है, अधिकरण है, और पर क्या हमारा यहाँ पर अधिकरण चिन्ह पूछेंगे आपसे एग्जाम में। ध्यान रखना, ये आपको समझाने के लिए बता सका है, क्योंकि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर टोकरी क्या है, तो टोकरी क्या यहाँ पर मैं अधिकरण बताया, और यहाँ पर बिस्तर भी क्या है, अधिकरण है। ठीक है। अब ये संबोधन के कारक चिन्ह है। जैसे लिखा हे राम घर आ गया, राम कहीं खो गया होगा, लेकिन आपके मुँह से लेगा हे राम, चलो राम घर तो आया, तो वही वाली यहाँ पर घटना है। जैसा हे राम घर आया है, तो आपको सब पहचान क्या करनी है, ये संकेत मिल गया। जैसा हे अरे अजी सुनो, जैसा हमने बताया था ना, जैसे बताया था हमने हे अरे, कोई ना कोई नेटलू मिलेगा, ये इसे नेटलू कहते हैं। ठीक है। कोई ना कोई एक चिन्ह मिलेगा आपको, ये ऐसा है, तो इसके हमें संकेत, आपको संकेत मिलेगा। सही है। एग्जाम में भी तो हमारा हमने बताया था कौन सा है, हाय हे अजी सुनो, कौन सा कारक चिन्ह है, संबंध कारक चिन्ह। तो इसमें कौन सा कारक चिन्ह हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ संबोधन हो जाएगा, सॉरी संबोधन कारक चिन्ह, संबोधन कारक चिन्ह। ठीक है। हे, और ये लिखा हमने हाय, तो हाय में भी कौन सा कारक चिन्ह हो जाएगा, संबोधन कारक चिन्ह, संबोधन कारक चिन्ह। ठीक है। हमने कारक चिन्ह देखे और कारक चिन्ह के एग्जाम्पल देखे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने के लिए 4-5 वाक्य देंगे। आप नीचे कमेंट बॉक्स दिया है, उसमें कमेंट करिए सर इसमें ये कारक चिन्ह है, इसमें ये कारक चिन्ह है। ठीक है। और किसी वाक्य में हम 2-2 भी कारक चिन्ह देंगे, तो आपको दोनों ही कारक चिन्ह बताने हैं कि इसमें एक कर्ता का भी कारक है और कर्ण भी कारक है। और जिस वाक्य में एक कारक चिन्ह है तो एक बताइए, जिस वाक्य में 2-2 कारक चिन्ह है 2-2 वाक्य बताइए। इस समय क्या होता है, आपकी प्रैक्टिस भी आसानी से हो जाएगी। ठीक है। और हमें भी लगेगा स्टूडेंट जो है पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहे हैं। सही है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। अब हम 2-3 एग्जाम्पल इसके 4-5 आपकी प्रैक्टिस के लिए देंगे। ठीक है। इसमें नीचे कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देने हैं।
सही है। हम ये कुछ क्वेश्चन घर के लिए आपके लिए लेकर के आए हैं, इनकी आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और नीचे कमेंट बॉक्स दिया है उसमें जरूर इनके आंसर ज़रूर बताने हैं आपको। ये आंसर आप बताइए हमें और हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी, और इनकी जितनी प्रैक्टिस से प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी ये टॉपिक मजबूत हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने राम ने कुत्ता मारा, माता ने भिखारी को खाना खिलाया। ठीक है, और ये वेरी मोस्ट एग्जाम्पल है, इसमें ज़रूर बताना आप इसमें कौन सा कारक चिन्ह है। ठीक है, ये बहुत ही डाउट का क्वेश्चन है। गीता खाना खाती है, ठीक है, इसमें ने भी नहीं है, कोई भी कारक चिन्ह नहीं दिया है इसमें, फिर भी बताएंगे हम तुमको बताएंगे कौन सा कारक चिन्ह है। ये बहुत ही मोस्ट है। ठीक है, यहाँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है आपको, इसका आंसर देना है इसमें कौन सा कारक चिन्ह है। और इन सब के भी अगर इन वाक्यों में एक एक कारक चिन्ह है तो एक एक कारक चिन्ह बताइए, दो दो कारक चिन्ह है तो दो दो बताइए, तीन तीन है तो तीन तीन कारक चिन्ह जरूर कमेंट बॉक्स में आपको इनका आंसर देना है। सही है, तो आज ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है और ठीक है, जय हिंद।